सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से राधे राधे। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। वैसे तो एक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है, परंतु जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल 26 एकादशी होती है। एकादशी तिथि विष्णु प्रिया है और अधिक मास भी श्री विष्णु को समर्पित है। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के ये वचन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म ये किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्व में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर स्व में स्थित हो सकें और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। एकादश्याम न भुजेत पक्षयोरु भयोरपि। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन न करें। वास्तव में शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो करना चाहिए। निर्जल व्रत, उपवास व्रत, केवल एक बार अन्न रहित दुग्धादि पेय पदार्थ का ग्रहण, नक्त व्रत, दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फलाहार करना, एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार करना, असक्त व्रत, बालक और रोगी को भी जो व्रत न कर सके यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन करना ही चाहिए। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती है, जिन्हें पढ़ने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। अतः यहाँ इन 26 एकादशियों की कथाओं का पद्म पुराण के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है सभी श्रोतागण अवश्य लाभान्वित होंगे तथा जीवन पर्यंत एकादशी व्रत का संकल्प लेकर स्वयं को कृतार्थ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन अधिक मास में भगवान विष्णु सहित भोलेनाथ की पूजा आराधना करने का भी विधान है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप तपस्या, यज्ञ आदि से मिलने वाले फल के समान पुण्य प्राप्त करता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत की कथा सुनाकर इसके महात्म्य से अवगत कराया था। इस एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख समृद्धि भी मिलती है। इस दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करने का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली मानी गई है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं और दुख दारिद्र्य से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्राप्त करने वाला व्रत है।
शास्त्रों के अनुसार जब इस व्रत को यक्षों के स्वामी कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गोदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। व्रत विधि। जो लोग इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी तिथि को एक समय आहार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप, दीप, चंदन, फल, तिल एवं पंचामृत से विष्णु जी की पूजा करें। व्रत की सिद्धि के लिए घी का अखंड दीपक जलाएं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गोदान से अधिक पुण्य मिलता है। कर्मा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांपिल्य नगर में सुमेधा नामक एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। दोनों लोगों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। एक दिन कौंडिन्य ऋषि उनके घर पर पधारे। दोनों ने उनकी अच्छे ढंग से सेवा की। महर्षि ने दोनों को परम एकादशी व्रत करने की सलाह दी। दोनों ने ऋषि के बताए अनुसार व्रत रखा और विधि पूर्वक पारण भी किया। अगले दिन एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया और उसने सुमेधा को हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की। इस प्रकार से दोनों के कष्ट दूर हो गए।